हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली फैक्ट्स। और आज हम इस वीडियो में 26 से 30 जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स या फिर 2 या 3 दिन के करंट अफेयर्स जैसे भी पॉसिबल हो सके हम रोज के रोज ये अपलोड करते हैं। तो आज हम 26 से 30 जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2024 के डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हम छोटी ब्रीफ में रखेंगे, ज्यादा एनहांस्ड में नहीं जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 33rd ओलंपिक गेम्स, जो हमारे ओलंपिक गेम्स है 33rd एडिशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा एडिशन का ओलंपिक गेम्स जो है इस बारी वो 33rd एडिशन है, जो कहाँ पे हेल्ड हो रहा है? पेरिस, फ्रांस में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि मनु भाकर जो इंडिया की पहली ऐसी इंडियन वुमन बनी है जिन्होंने शूटिंग में मेडल लिया है ओलंपिक्स में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनु भाकर जो है बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन शूटर टू विन मेडल इन ओलंपिक्स। इसके साथ साथ आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन तो बनी है, लेकिन इनसे पहले भी 4 ऐसे इंडियन शूटर्स हैं जो ओलंपिक्स में मेडल जीत चुके हैं। तो हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा आप सभी को पता है, अभिनव बिंद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अभिनव बिंद्रा जो है उन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स जो 2008 के थे उसमें गोल्ड जीता था। राज्यवर्धन सिंह राठौर, इन्होंने सिल्वर जीत रखा है एथेंस 2004 के ओलंपिक्स में। गगन नारंग, इन्होंने ब्रॉन्ज जीत रखा है लंदन 2012 ओलंपिक्स में। एंड विजय कुमार, इन्होंने सिल्वर जीत रखा है लंदन ओलंपिक्स में 2012 में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पहली इंडियन वुमेन शूटर जिन्होंने शूटिंग में जो है ओलंपिक्स में मेडल जीता है वो मनु भाकर, इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसी से ये भी याद रख लीजिए कि पहली इंडिया के फर्स्ट ऐसे पर्सनालिटी कौन थे जिन्होंने जो है शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है, वो है आपके अभिनव बिंद्रा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट पे, वो है क्रिकेट वुमेन्स एशिया कप 2024। तो क्रिकेट वुमेन्स एशिया कप 2024 जो कि होस्ट हुआ था श्रीलंका में। आपको ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना होगा कि कहाँ पे कौन से इवेंट जो है उसने टेक प्लेस किया है और उसे कौन जीता है। तो ये श्रीलंका में हुआ है और फाइनल्स जो है वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में खेला गया। फाइनल्स जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेला गया, जहां पे जीता कौन? श्रीलंका। पहली बारी श्रीलंका ने जो है वो वुमेन्स एशिया कप जो है वो जीता है इंडिया को हराकर। तो ये जो वुमेन्स एशिया कप था 2024 का, ये 9th एडिशन था। नेक्स्ट हम अपने एक इंपॉर्टेंट स्कीम पे आ जाते हैं, जो है गोम वन मूल्य विज योजना। ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, ये गोवा की गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई। यहाँ पे जो है सोलर एनर्जी को एनकरेज, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये जो है स्कीम शुरू की गई है, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो 5 किलोवाट के जो सोलर पैनल्स है उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट पीपल ऑफ गोवा के लिए। यहाँ पे एक एलिजिबल क्राइटेरिया भी इन्होंने डाल रखा है कि जिन भी लोगों की कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 400 यूनिट से नीचे होगी, उनको जो है फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स को लगाने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको एग्जांपल्स के तौर पे ऐड कर सकते हैं, जहां पे आपका रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोशन के लिए या क्लाइमेट चेंज के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है, उसके लिए आप आंसर्स में इसको एग्जांपल्स को यूज करके अपने आंसर्स को एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला इलेक्ट हुए हैं निकोलस मडूरो। तो ये याद रखना, ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि वेनेजुला की जो लोकेशन कहाँ है और ये कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर होता है। जैसे आपके सभी को पता है कि आजकल ज्योग्राफी के ऊपर ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वेनेजुला जो है वो आपके साउथ अमेरिकन एक कंट्री है और वेनेजुला की जो बॉर्डर है वो, ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज, मैक्सिमम जो माना जाता है वो 14 कंट्रीज के साथ इसके बॉर्डर शेयर होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मेन 3 कंट्रीज जो है वो है गुआना, ब्राजील एंड कोलंबिया। तो इन 3 कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। आइलैंड नेशन जो है वो बहुत सारे हैं, बट मेन जो 3 कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है वो है गुआना, ब्राजील एंड कोलंबिया। साथ ही में आपका ये कैरेबियन सी एंड अटलांटिक ओशियन से नॉर्थ में बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे 3 कंट्रीज के साथ ये मेनलैंड में बॉर्डर शेयर करता है। साथ में इसकी कैपिटल जो है वो कराकस है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं 30th जुलाई। 30th जुलाई को जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे इसकी इस साल की जो थीम है 2024 की वो है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। पहली बारी जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये मनाया गया था 2013 में, और आज की डेट में 30th जुलाई को जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस जो है वो मनाया जाता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 23 के तहत जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से डील करता है। आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट अगर देखें हम मेंस एशिया कप 2025 की होस्ट की, तो ये डिक्लेयर किया गया है जो इंडिया है वो जो है मेंस एशिया कप 2025 को होस्ट करेगा। साथ ही साथ 2027 की जो होस्ट कंट्री है वो होगी आपकी बांग्लादेश। यहाँ पे फॉर्मेट्स भी बता रखे हैं कि जो इंडिया में मेंस एशिया कप होगा 2025 में वो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, एंड बांग्लादेश वाला 2027 का जो है वो वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो पहली फर्स्ट स्टेट आती है इन द टर्म्स ऑफ पेस्टिसाइड यूज। इंडिया में ओवरऑल अगर देखा जाए तो कौन सी स्टेट जो है सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करती है, तो वो है यूपी। और सेकंड नंबर पे देखा जाए तो वो है महाराष्ट्र। तो ये भी इंपॉर्टेंट छोटा सा आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पेस्टिसाइड यूज है आपके यूपी। अगर हम देखें सिडबी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि आपके 1990 2 अप्रैल 1990 को एस्टैब्लिश हुआ था, उसके नए चेयरमैन और इनको एमडी भी कह सकते हैं, चेयरमैन जो है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किए गए हैं मनोज मित्तल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सिडबी की डेफिनेशन, सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश इन 1990। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है। और सिडबी गांव क्या करता है, ये एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रमोट करता है, फाइनेंस करता है और डेवलप करता है हमारे एमएसएमई सेक्टर को, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो है ये जो है वो हेल्प करता है फाइनेंस करने में, प्रमोट करने में और इनको डेवलप करने में। वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ इंडियन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज ऑफ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अलाइड के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चले तो वो है बोहाई बे। वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोहाई बे जो है वो आपकी येलो सी में है, पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। ये येलो सी चाइना की साइड में, वहां पे ये जो बोहाई बे है वहां ये सिचुएटेड है। इसको जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है वो ऐड करा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके येलो सी में है बोहाई बे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 29 जुलाई की, तो 29 जुलाई को जो है इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से टाइगर डे, टाइगर के बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स एज वेल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लेते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल टाइगर डे की हिस्ट्री। तो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट जो कि रशिया में हो रखी है 2010 में, वहां पे ये अनाउंस किया गया कि हम 29 जुलाई को डिक्लेयर करेंगे इंटरनेशनल टाइगर्स डे। अगर हम इंडिया में बात करें टाइगर रिपोर्ट्स की, तो अब करंटली अगर देखा जाए 2023 में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स अगर इंडिया की बात की जाए वो 3682 है। वेरी इंपॉर्टेंट, 3682 जो है टाइगर्स जो है वो इंडिया में फाउंड किया जाते हैं। और हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में है, सेकंड नंबर पे कर्नाटका आ जाता है एंड थर्ड में आपके उत्तराखंड आ जाता है। अगर हम बात करें इंडिया में टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स, तो अब वो 55 हो रखी है। रिसेंटली करंटली एक और टाइगर रिजर्व जो है वो आपकी इंडिया में ऐड हुई है, अभी रिसेंटली 19 जुलाई को ये ऐड हो रखी है, जो है आपकी धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये आपके राजस्थान में लोकेटेड है। ये आपकी 55th टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया में बनी है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छे स्टेप्स ले रही है, वो आपके एक्सपैंड कर रही है टाइगर रिजर्व्स को। और अगर हम 54th टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो भी रिसेंटली ही डिक्लेयर की गई थी, वीरांगना दुर्गावती, जो है मध्य प्रदेश में। तो अब अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व जो इंडिया में है वो 55 टाइगर रिजर्व है। अब हम थोड़ा
सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले चुकी है। तो अगर हम देखें 1969 में यहाँ पे वाइल्ड कैट्स की स्किन्स को जो है एक्सपोर्ट करने से बैन किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर अगर हम थोड़े से आगे जाएं तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स की गई टाइगर से रिलेटेड। और अभी हम पढ़ ही चुके हैं कि और इसको आगे और प्रमोट करने के लिए 2010 में ग्लोबल इंटरनेशनल टाइगर डे को सेलिब्रेट किया जाने लगा 2010 से। और अभी रिसेंटली की बात करें तो 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी बनाया गया है इनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्टेप्स है और इवोल्यूशन है जो टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में और इन द वर्ल्ड लेवल पे भी लिए गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा टॉपिक। तो नेक्स्ट हम पढ़ ही चुके हैं कि 55th टाइगर रिजर्व जो है वो धौलपुर करौली जो कि राजस्थान में, उसे 55th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। अगर हम रिसेंटली ही न्यूज देखें तो हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज है जो है शृंखला टनल। रिसेंटली हमारे पीएम ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है शृंखला टनल्स को। अगर हम इसकी बात करें शृंखला टनल्स की, तो ये जो शृंखला टनल है वो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शृंखला टनल जो है वो कौन कौन सी जगहों को कनेक्ट कर रही है। तो ये लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट कर रहा है। इस टनल की हाइट जो है वो 14,000 फीट है और अगर हम लेंथ की बात करें तो 4.1 किलोमीटर है। आप सभी को पता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस है, एक आधी बारी एग्जाम में आ भी चुका है जहाँ पे एक टनल की जो है वो लेंथ पूछी गई थी। तो आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शृंखला टनल किस किस को लिंक करता है और इसकी हाइट कितनी है। तो 4.1 किलोमीटर जो है इसकी हाइट है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो वो है हमारा बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ्स की मीटिंग। तो यहाँ पे 4th जो है एनुअल मीटिंग जो है बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ्स की हुई है, जो हुई है म्यांमार में। आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 4th एनुअल मीटिंग जो है बिम्स्टेक की वो कहाँ हो रखी है। अलाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में बिम्स्टेक का आपको पता होना चाहिए, बिम्स्टेक जो है वो आपके 1997 में बना है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में है। इसके तहत जो है वो बे ऑफ बंगाल के पास जितनी भी कंट्रीज है उसको इसमें एसिमुलेट किया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 मेंबर्स है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल। तो ये 7 कंट्रीज जो है वो बिम्स्टेक में इंक्लूडेड है। और यहाँ पे इनकी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीफ्स की मीटिंग हुई है वो रिसेंटली जो है वो म्यांमार में हुई है। नेक्स्ट शॉर्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल और टॉपिक, चेयरमैनशिप जो है एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास आ चुकी है। ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके डिजास्टर से रिलेटेड जो है स्टेप्स लेने में आपके एशिया वाले रीजन को हेल्प करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, एचएस में रिसेंटली अभी जो एचएस कंडक्ट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन भी आ रखा था जहाँ पे टारगेट्स के बारे में बात की गई थी कि किसी का अगर टारगेट सेट किया गया है या किसी की लिमिट बढ़ाई गई है किसी स्कीम के, तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे ऐसे टॉपिक्स भी ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे पीएम जन औषधि केंद्र का जो टारगेट है वो गवर्नमेंट ने 25,000 रखा है कि मार्च 2027 तक। एक आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्च 2027 तक इंडिया की गवर्नमेंट ने पीएम जन औषधि केंद्र के टारगेट को कर रखा है 25,000 की। 25,000 औषधि केंद्र जो है हमें जो है मार्च 2027 तक बनाने हैं। ये आपके टारगेट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट गोल्ड मेडल इन पेरिस ओलंपिक्स। अब पेरिस ओलंपिक्स आपको सभी को पता है, हम पढ़ चुके हैं कि 33rd एडिशन है जो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 26 जुलाई को इसकी इनॉग्रेशन हो रखी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही फैक्ट आ जाता है कि पहला गोल्ड मेडल जो है पेरिस ओलंपिक में वो कौन सी कंट्री ने जीता है, वो है चाइना ने। चाइना जो है वैसी कंट्री बनी है जिसने पेरिस ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगर हम बात करें 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, अभी तक इंडिया में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। रिसेंटली एक और हेरिटेज साइट इंडिया से इंक्लूड की गई है आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जो है चराईदेव मोइदाम। चराईदेव मोइदाम ये आपकी असम में है। 2024 में अब इसे जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया। अब इंडिया में 43 वर्ल्ड
हेरिटेज साइट्स जो है वो हो चुकी है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 3 पिछली जो एडिड साइट्स है उनको भी लिख दिया है, बिकॉज अभी आईएएस में ये क्वेश्चन आ रखा था, ईयर्स पूछ रखे, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2024 में चराइदियो को 43rd हेरिटेज साइट इंक्लूड किया गया है, और 2023 में 2 साइट्स को इंक्लूड किया गया था, 41st और 42nd शांति निकेतन एंड होयसाला टेम्पल्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 40th की बात करें तो धोलावीर गुजरात, जो 2021 में आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की गई है। तो आपको ये 4 तो याद रखनी है, साथ में ये याद रखना है कि अब करंटली इंडिया के पास 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हम पढ़ ही चुके हैं कि पेरिस ओलंपिक का जो एडिशन है वो 33rd एडिशन है। हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे यहाँ पे पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स इस बारी पेरिस ओलंपिक्स में जो इंक्लूडेड है वो 32 है, जिसमें से 4 जो है इस साल नए स्पोर्ट्स और गेम्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग एंड सर्फिंग। तो ये 4 जो है नए आपकी गेम्स जो है वो आपके ओलंपिक्स में इंक्लूड किए गए हैं। अगर हम इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स की बात देखें तो यहाँ पे इंडिया से 117 पार्टिसिपेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 16 अलग अलग खेलों में। अगर हम फ्लैग बियर की बात करें तो पीवी सिंधु एंड शरद कमाल जो है वो फ्लैग बियर्स है, और शेफ द मिशन की बात करें वो गगन नारंग जो है उन्हें बनाया गया है। अगर मैं बात करूं गगन नारंग की, तो हम अभी स्टार्टिंग में ही गगन नारंग से एक रिलेटेड फैक्ट जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमने स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया था। अगर आप ये वीडियो को कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि गगन नारंग जो है वो कौन सी फील्ड, कौन सी गेम से एफिलेटेड है। अगर हम बात करें मेल्स एंड फीमेल्स की तो 117 में से 70 मेल पार्टिसिपेंट गए हैं इंडिया की तरफ से और 47 फीमेल पार्टिसिपेंट। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे जो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे जो है ज्यादातर मेल पार्टिसिपेंट जो है वो आपके ओलंपिक्स में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम इम्पोर्टेंट थोड़ा सा और देख लेते हैं आपके करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि 26 से 30 के बीच में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रखे हैं, जैसे कि इंडिया ने का पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट सर्विसेज जो है वो आपके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से शुरू हुआ है। तो इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट सर्विस जो है वो आपके इंडिया के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जो है पहली बारी शुरू की गई है। इस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को पहले नवा शैवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, साथ में ये आपके महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक और है, रिसेंटली मॉडल कौशल ऋण योजना जो है उसको रिवाइज कर दिया गया है, जहाँ पे उसका जो उसके अंदर जो लोन फैसिलिटी है वो 1.5 लाख से बढ़ाकर आपकी 7.5 लाख कर दी गई है। ये भी आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज अलाइंड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली टाइफून गेमी जो है वो न्यूज में देखा गया, तो ये टाइफून गेमी जो है वो आपके पैसिफिक ओशन में आया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें फिलीपींस जैसी कंट्रीज जो है वो थोड़ी सी अफेक्ट हुई है, अफेक्ट हुई है फिलीपींस जैसी कंट्री। अगर हम बात करें यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले ऐसे बॉलीवुड एक्टर बने हैं हमारे शाहरुख खान जो है वो ऐसे फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर बने हैं जिनको जो है अवार्ड किया गया है कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से ग्रेविन म्यूजियम पेरिस। तो ग्रेविन म्यूजियम जो पेरिस का है उनके द्वारा जो है वो शाहरुख खान को जो है वो कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से जो है वो अवॉर्डेड किया गया है। गोल्ड कॉइन जिसपे शाहरुख खान का नेम और शाहरुख खान की इमेज है, उनसे उन्हें सम्मानित किया गया है, और पहले ऐसे बॉलीवुड एक्टर बने हैं। साथ ही में अगर हम बात करूं, पहले नहीं ये दूसरे नंबर के इंडियन बने हैं जिन्हें जो है कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित किया है। तो फर्स्ट अगर मैं इंडियन की बात करूं वो थे महात्मा गांधी। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले जो फर्स्ट इंडियन थे जिनको गोल्ड कॉइन से कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित किया गया है ग्रेविन म्यूजियम पेरिस से, वो थे आपके महात्मा गांधी, लेकिन फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर जो है वो आपके शाहरुख खान बने हैं। लास्ट फ्यू टॉपिक्स, 57th आसियान फॉरेन
मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो आपके लाओस में हुई है। अगर हम बात करें आसियान की, तो आसियान जो है वो 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। काइंडली प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डेट बताइए जिस दिन ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आसियान को एस्टेब्लिश किया गया था। इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो जकार्ता में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके समिट्स कहाँ हेल्ड होती है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, सेक्रेटेरिएट कहाँ है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स एज वेल एज योर अलाइड पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट ऑन कल्चर प्रोस्पेरिटी एग्रीमेंट। इंडिया ने कल्चर प्रोस्पेरिटी एग्रीमेंट साइन किया है 46th सेशन में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, जो आपके इंडिया में ही न्यू दिल्ली में हेल्ड हो रहा है। वहां पे इंडिया ने अमेरिका के साथ जो है वो कल्चरल प्रोस्पेरिटी एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कल्चरल प्रोस्पेरिटी एग्रीमेंट जो है वो इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है, वो है आपकी अमेरिका। अगर हम बात करें मल्टीलेटरल खान क्वेस्ट एक्सरसाइज की, तो वो मंगोलिया में हो रही है इस बारी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट करंट अफेयर ऑफ द डे इज कि विंटर ओलंपिक्स 2030 जो है वो कौन होस्ट करेगा, वो आपके फ्रांस होस्ट करेगा। जैसे अभी ओलंपिक्स जो है वो भी फ्रांस में हो रहे हैं, वैसे ही विंटर ओलंपिक्स है वो आपका फ्रांस ही होस्ट करेगा। तो ये आपके 26 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक के कुछ करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको ये हमारी इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो। तो काइंडली प्लीज आप रोज के रोज हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस देखिए, ताकि आपके लिए हम इंपॉर्टेंट करंट्स लेके आए और आप उनके नोट्स बना के उसको अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप इजिली उन्हें अटेम्प्ट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।